हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सर्कल चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन वाले पार्ट में। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे सबके एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी और असर्शन रीजन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और सिर्फ यही नहीं, साइंस के भी कर दिए हैं और एसएसटी के भी कर दिए हैं। कहाँ मिलेंगे ये मिलेंगे बच्चों आप सभी लोगों को टॉपर्स प्लेलिस्ट। और वो टॉपर्स प्लेलिस्ट है बच्चों आई बटन पर। चाहते हो वो देखना तो आई बटन पर क्लिक करिए, आप लोगों को वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोग सिर्फ इससे पेट मत भर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोगों ने वन शॉट माइंड मैप और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई है चैप्टर वाइज, वो जरूर देख लेना बच्चों। उनकी प्लेलिस्ट भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने मार्क वाइज वीडियोज भी अलग से अपलोड किया है। तो इंतजार किस बात का है, शुरू करते हैं बच्चों सर्कल के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आइए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो नए पैटर्न पर बेस्ड हैं, यानी कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन में जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो आती है एमसीक्यूज की। और देखते हैं ज़रा ये एमसीक्यूज क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आप इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। अगर बच्चों मैंने एक ये सर्कल बनाया और दो टेंजेंट पैरेलल है, दो टेंजेंट जो है बच्चों वो क्या है, पैरेलल दे रखे हैं आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा r, यहाँ से यहाँ भी कितना होता है बच्चों r। तो अल्टीमेटली टोटल लेंथ जो है बच्चों वो कितनी हो जाएगी आप सभी लोगों के पास 2r। और 2r क्या होता है बच्चों, डायमीटर। तो वो कह रहे हैं कि रेडियस 4 है तो डायमीटर क्या होता है 2r, और 2 इंटू में कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों d जो है वो इसका कंप्लीट सही वाला जो है वो जवाब होगा। क्लियर है आप सभी लोगों को। आइए ज़रा और आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। डी इसका सही जवाब है। फिर वो कहते हैं हमसे कि इन द गिवन फिगर आरपीएस, बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आरपीएस की बात कर रहे हैं बच्चों। हम लोग एक बात सबसे पहले तो दिमाग में डाल लें ये कि देखिए बच्चों ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। जो यहाँ से टच होकर के जा रहा है होता है बच्चों उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट बोल देते हैं। मैं आप सभी लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में बच्चों कितना डिग्री एंगल होता है, 90 और 90। दैट्स वाई इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला करके कितना बना रहे होते हैं बच्चों, 180 डिग्री। यानी कि बच्चों एंगल आर ओ एस प्लस में एंगल आर पी एस बराबर कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये आर पी एस आपको पता है 25 डिग्री है, वहां जाएगा तो बच्चों एंगल आर ओ एस बराबर में 180 डिग्री माइनस में 25 डिग्री, यानी कि 155 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल आर ओ एस बच्चों कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 155 डिग्री। यानी कि जो सही जवाब होगा बच्चों आप सभी लोगों का वो हो जाएगा आप सभी लोगों के पास 155 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। आइए ज़रा और आगे की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों को रुकना नहीं है, हम लोगों को हर एक क्वेश्चन के फैक्ट को जानना है, हमें समझना है क्या चीज़ वो बोल रहा है, कैसे वो बोलना चाह रहा है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना है। अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ किया गया है, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। ये देखिएगा किसी पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पर वो कहते हैं आप सभी से कि टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल सेंटर। सेंटर ओ आर है बच्चों, ये सेंटर से कितनी दूरी है यहाँ पर 17 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों आप लोगों को। और रेडियस कितना दे रखा है बच्चों, आपको 8 दे रखा है। आपसे ये वाली डिस्टेंस मेरे ख्याल से वो पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देखिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट पूछ रहा है, इसे पी बोल देता हूँ, इसे ओ बोल देता हूँ, ओ पी क्यू बोल देता हूँ इसको। अगर आप लोग बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ट्राइंगल ओ पी क्यू जो है बच्चों वो एक क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, क्यों है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट इन दोनों के बीच में जो बच्चों एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस। यानी कि आप बोल सकते हैं ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर। यानी कि बच्चों OP तो निकालना ही है, यानी कि अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आप सभी लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पर 17 का स्क्वायर। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो आप सभी लोगों के पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक मिनट कितना दे रखा था, लेंथ ऑफ इट्स टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ निकालनी है 17 हमें बच्चों ये दे रखा है, 17 का स्क्वायर हमें ये दे रखा है। पी क्यू आपको पता नहीं है बच्चों, PQ की लेंथ निकालनी है आपको। OQ आपको पता है रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बच्चों आप सभी लोगों के पास 17 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में OQ का स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, एक बार क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख देता हूँ और एक बार बच्चों माइनस में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू में ओ क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप 25 लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको 25 लिख सकते हैं, यानी ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9 इंटू में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे निकालेंगे तो इसका रूट निकाल लीजिए, 3 का रूट 9 का रूट कितना होता है 3 और 5 का रूट कितना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि 15 इज़ द करेक्ट आंसर। सर ये नहीं, ये 15 हो जाएगा और बच्चों ये 17 है आप लोगों के पास, ये 8 है। क्लियर होगी कहानी। आइए ज़रा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को करना है। द लेंथ ऑफ देखिएगा ज़रा यहाँ पर ध्यान से, अगर ये सर्कल मैंने यहाँ पर बना दिया, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यार ये तो हमें पता ही है, आप इस वाले पॉइंट पर जाइए और आप इस वाले पॉइंट पर जाइए। एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आ रही हैं, ये दोनों की दोनों बच्चों क्या होती हैं, सेम होती हैं इन लेंथ, बिल्कुल सेम होती हैं बच्चों अगर आप लेंथ की बात करते हैं इनकी तो। ठीक है जी, आइए ज़रा अगले सवाल की बात करते हैं बच्चों। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, अगर बच्चों आप सर्कल की बात करते हैं और उस पर कोई एक पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट पर कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, तो उसका आंसर होता है ओनली वन ओनली। तो यानी कि इसका आंसर 1 हो जाएगा। हाँ, इस सर्कल के ऊपर अलग अलग जगहों पर इनफाइनाइट जरूर टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक ही पॉइंट पर बच्चों सिर्फ एक टेंजेंट बनाया जा सकता है। ठीक है जी, ओनली 1। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, पहला ही क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट से चुरा करके किया था। जैसे मान लीजिए अगर आपने सर्कल उठाया और अगर ये और ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल हैं, तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा आप लोगों के पास 2r। अब दोनों के दोनों क्या रहते हैं बच्चों, पैरेलल रहते हैं अगर एक्सट्रीमिटीज़ पे, क्योंकि बिल्कुल एक्सट्रीम पे बनाए गए हैं, तो ये दोनों आपस में क्या रहते हैं बच्चों, पैरेलल रहते हैं। ठीक है, ओके जी, चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, भाई इक्वल होते हैं टेंजेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को। बस इस सवाल को हम लोगों ने आप सभी लोगों के सामने थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, और घुमा करके बच्चों हम लोगों ने जानबूझ करके आपसे पूछा है, ताकि अगर इस तरीके का सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के सामने कभी भी आता है, आपको ना ही घबराना है ना ही ज़्यादा सोचना है, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। ओके जी, आइए ज़रा अगला सवाल है बच्चों। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मान लीजिए यहाँ पर आप गए, इधर से हो गए और ये हो गया, इस तरीके का कुछ है। भाई रेडियस आपको पता नहीं है, आपने इसको नाम r रख दिया, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बच्चों कितना दे दिया उसने, 8 दे दिया, और तो ये वाला कितना हो गया बच्चों, आपको 10 दे दिया, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस है PO और यहाँ पर Q, दोबारा से आप इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बड़ा ही प्यार से हो जाएगा बच्चों। अब तो यहाँ पर क्योंकि 90 डिग्री रहेगा, ये सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो OP का स्क्वायर अगेन वी कैन से OQ का स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर, यानी कि बच्चों 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में PQ, यानी कि बच्चों 8 का स्क्वायर प्लस में OQ, यानी कि बच्चों R का स्क्वायर। ये यहाँ पे जाएगा तो बच्चों 100 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 64 हो जाएगा, R का स्क्वायर, यानी कि बच्चों 36 आ जाएगा, R का स्क्वायर। नेगेटिव में तो होगी नहीं लेंथ, तो R इज इक्वल्स टू में 6 सेंटीमीटर बच्चों आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगा आई थिंक, तो बच्चों C इसका सही जवाब हो जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्लियर है जी, आई होप आप सभी लोगों को मेरी बात भी बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आ रही होगी। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल बच्चों आप सभी लोगों को यहाँ पर दे रखा है और मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर समझाना भी चाहूँगा। कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर CP एंड CQ आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, ARB, ठीक है, अनदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल R, ठीक है, CP। देखिए बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अभी अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं CP जो है बराबर होगा CQ के। ऐसा क्यों होगा बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक पॉइंट से जब टेंजेंट जाते हैं तो दोनों की लेंथ सेम होती है, तो CP और CQ आपस में बराबर होंगे, और इसी लिहाज से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी एक टेंजेंट डाल रहा है, ये भी एक टेंजेंट डाल रहा है, ऐसे ही बच्चों RB बराबर होगा BQ के, ध्यान रखिएगा, RB बराबर होगा BQ के। ऐसे ही बच्चों AR बराबर होगा, AR जो है बच्चों बराबर होगा आप लोगों के AP के। क्लियर है। लेकिन बच्चों ऐसे में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं
कि सीपी को आप क्या कह सकते हैं, टोटल सीपी को बच्चों आप लोग क्या कह सकते हैं, टोटल सीपी को बच्चों आप सभी लोग कह सकते हैं ए सी प्लस में ए पी, और ऐसे ही टोटल सी क्यू को आप कह सकते हैं बच्चों सी बी प्लस में बी क्यू, बोल सकते हैं आप सभी लोग, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है जी। वो बी आर की वैल्यू आप लोगों से पूछना चाहते हैं बच्चों, किसकी वैल्यू पूछना चाहते हैं वो आपसे, बी आर की वैल्यू पूछना चाहते हैं। उन्होंने बी सी की वैल्यू आप लोगों को बता दी है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने आपको बी सी की वैल्यू बता दी है। आपको पता है सी पी की लेंथ कितनी है बच्चों, सी पी की लेंथ उन्होंने 11 दी है, यानी कि बच्चों सी क्यू की लेंथ भी क्या होगी, 11 होगी, क्योंकि सी पी और सी क्यू बराबर है, ये इसके बराबर है बच्चों। सी क्यू किसके बराबर है बच्चों, सी बी प्लस में बी क्यू के। सी बी की लेंथ बच्चों उन्होंने 6 दे दिया हमें ऑलरेडी, 6 यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा, तो बी क्यू की लेंथ बच्चों कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई, यानी कि बच्चों बी आपका जो जवाब है वो कंफर्म है और करेक्ट है। बात क्लियर हो गई। बी क्यू जो है बच्चों आप लोगों के पास कितना हो गया, 5 आ गया आप लोगों के पास। कैसे आ गया, क्योंकि उन्होंने सी पी दे रखा था, सी पी बराबर होता है बच्चों सी क्यू के, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब कभी भी किसी भी सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट डाले जाते हैं तो दोनों की लेंथ जो होती है बच्चों वो बराबर होती है। और ऐसे में हम लोगों ने इसको बोल दिया ये सी बी और बी क्यू हो जाएगा। हमको पता है बच्चों ये इसके बराबर है, इसकी लेंथ मुझे 6 पता है, तो ये कितनी होगी 5, अब ये इसके बराबर है तो बी आर की लेंथ कितनी होगी बच्चों 5, ठीक है जी। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल दे रखा है फ्रॉम a point P which is at a distance of 13 centimeter from the center। चलिए बच्चों इसको भी बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक सर्कल बच्चों मैंने यहाँ पर बनाया कि यहाँ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ठीक है। ये बच्चों मेरा R है, R रेडियस दे रखा है, 5 दे रखा है। तो वो बोल रहे हैं ड्रॉ पी क्यू आर, अच्छा ओके, तो क्वाड्रिलेटरल बनाने वाले हैं। आ जाइए बच्चों क्वाड्रिलेटरल ही बना देते हैं इनका भी, ठीक है। ये भी बच्चों 5 होगा, ये बच्चों 13 है, यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो क्या आप लोग एक बात जानते हैं बच्चों कि ये मेरा मान लीजिए O है, ठीक है, O सेंटर O है, फ्रॉम अ पॉइंट P, ये P है, ठीक है, P Q, Q यहाँ पर बना दिया है, P Q O R, P Q O R। मुझे एक बात बताइए बच्चों, अगर आप ट्राइंगल P Q O पे O की तरफ अगर आप ध्यान दें तो आपको क्या ये बात पता नहीं चली कि OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में OQ का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों बन रहा है आप सभी लोगों के लिए, यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर मुझे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का ही बच्चों अगर एरिया निकालना है, मैं इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल करके जोड़ भी तो सकता हूँ, पर ये दोनों बिल्कुल सेम है। क्यों, रेडियस ये वाली साइड सेम है, ये साइड कॉमन है, और देखो ये इन दोनों की लेंथ सेम होगी, और ये इन दोनों की लेंथ सेम क्यों होगी, इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर आ जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर, और पी क्यू बच रहा है तो मैं पी क्यू का स्क्वायर यहीं पर लिख दूंगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 169 माइनस में 25 इक्वल्स टू में पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि बच्चों पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 144 आ जाएगा। तो पी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 12 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों ये भी 12 हो जाएगा। और दोनों की लेंथ क्यों है, दोनों की लेंथ जो होती है बच्चों वो क्या होती है, बराबर। तो अगर ये 12 है तो बच्चों ये भी कितना होगा 12। तो अब क्या करें, आप इसका एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो इस तरीके से है भाई, बेस और हाइट ये दे रखी है, तो अगर आप इसका एरिया निकालेंगे 1/2, बेस कितना है 12 और 5 यानी कि 6 हो गया, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा बच्चों। अब इसका एरिया अगर बच्चों 30 आ रहा है तो इसका एरिया भी बच्चों कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 60। तो 60 कहीं ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही। तो यानी कि बच्चों आप लोगों के पास जो इसका जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की जो बात है आप सभी लोगों को पूरे तरीके से बच्चों क्लियर हो चुकी होगी। आइए जरा हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है। अगला सवाल बच्चों ये दे रखा है आप सभी लोगों को। यहाँ पर बच्चों कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो ये लगेगा कि कभी भी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट आ रहा होता है वो उन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है इक्वल होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से ये 3 है तो ये भी कितना होगा बच्चों 3 होगा। अगर यहाँ से ये 4 है तो ये भी कितना होगा बच्चों 4 होगा। अगर यहाँ से ये 6 है तो ये भी बच्चों कितना होगा 6 होगा। वो लेंथ कितनी पूछ रहे हैं आपसे, लेंथ पूछ रहे हैं बच्चों वो आपसे BC, यानी कि ये कंप्लीट लेंथ पूछ रहे हैं बच्चों आपसे। जब बच्चों वो ये कंप्लीट लेंथ आप लोगों से पूछ रहे हैं यानी कि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। डायरेक्टली ये पूरी लेंथ पूछ रहे हैं, ये 4 है ये 6 है, दोनों को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि बच्चों D जो है इसका पूरी तरीके से करेक्ट वाला जो है वो आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। आइए जरा
अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा था लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, 24, ठीक है जी। लेंथ ऑफ, देखिएगा जरा यहां पर एक सर्कल दे दिया आपको, सेंटर से कितनी दूरी है भाई, सेंटर से 25 की दूरी है, लेंथ कितनी है भाई टेंजेंट की 24 है, तो भाई रेडियस कितना होगा, यहां पर क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों। तो अगेन POQ बन गया। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस। तो आप यहां पर बोल सकते हैं PO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में OQ का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में OQ बच्चों कितना है आपके पास R का स्क्वायर, वो पता ही नहीं है, वही तो निकालना है। और PQ कितना हो जाएगा बच्चों 24 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 625, ये यहाँ जाएगा 576 यानी कि R का स्क्वायर, यानी कि बच्चों 49 R का स्क्वायर। तो R कितना हो जाएगा बच्चों 7 सेंटीमीटर, यानी कि B जो है बच्चों आप सभी लोगों के पास करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। आइए जरा बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बच्चों आप सभी लोगों के पास कहाँ पर है, ये दे रखा है। आप सभी लोगों से पूछा गया है बच्चों, इसको यहाँ पर बच्चों किस तरीके से दिया गया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर ये वाला एंगल नहीं दिया गया है, ठीक है, उन्होंने क्या दे रखा है B, एक मिनट, ये बच्चों B है, ठीक है, BAC, ये बच्चों आपको 50 दे रखा है, ठीक है, ये भी कुछ नहीं दे रखा है, बस इतना दे रखा है आप सभी लोगों को कि DBC ये 60 है, ये है। आपसे पूछा गया है BCD, आपसे बच्चों ये वाला एंगल पूछा गया है। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं बच्चों, जो मैंने कट किया है वो आंसर में नहीं है, गिवन आपको सिर्फ इतना है। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर आप बच्चों आप इसको ऐसे बनाएंगे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बच्चों इसको ऐसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे तो एक एंगल ऐसा जा रहा है और एक एंगल ऐसा जा रहा है, देखिए बच्चों ये वाला एंगल अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे, ये कंप्लीट एंगल नहीं है, ये सिर्फ इतना सा एंगल बच्चों, ये देखिएगा सिर्फ इतना सा एंगल बच्चों कितना दे रखा है आपको 50 डिग्री दे रखा है। तो मैंने बोला था सेम बेस पर, देखिएगा सेम बेस पर एक ये भी ट्राइंगल बन रहा है, सेम बेस पर बच्चों एक ये भी ट्राइंगल बन रहा है। तो जब बेस सेम होगा तो जो ऊपर वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों सेम होते हैं, तो यानी ये वाला डिग्री भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो अगर बच्चों ये 50 डिग्री आप देखिएगा सेम बेस पर है, बेस देखिए बच्चों इन दोनों का सेम है, तो अगर ये 50 डिग्री है तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने हमें ये 50 डिग्री हो गया, ये देखिए बच्चों उन्होंने हमें ये 60 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, तो ये वाला कितना होगा भाई 60 डिग्री प्लस में 50 डिग्री और प्लस में DBC या BCD, एंगल BCD कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा नहीं होगा, तो 110 है ये, वो वहाँ गया, तो BCD बच्चों कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 70 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी कि B बच्चों जो है वो उसका सही जवाब है। दोबारा देख लीजिए, ये सब आंसर नहीं दिए गए थे, सिर्फ ये 50 था और ये 60 था, तो मैंने ऐसे पता लगा लिया भाई सेम बेस है तो ये 50 होगा, ये भी 50 होगा। अब ये 50 है तो भाई ये ट्राइंगल बन गया, 50 और 60 कितना 110, तो बचा हुआ कितना हो गया बच्चों 70 डिग्री। क्लियर है? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारे पास क्या है, अगला सवाल दे रखा है द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, द रेडियाई, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये और मैंने यहाँ पर ये बना दिया बच्चों, अगर रेडियाई ऑफ टू सर्कल 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि बच्चों इसका रेडियस कितना हो जाएगा 4, और बड़े वाले का यानी कि इसका रेडियस बच्चों कितना हो जाएगा 5, यानी कि मैं इसको इससे मिला देता हूँ और इधर की तरफ ले आता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, ये भी 5 हो जाएगा। अगर आप लोग बच्चों ध्यान से समझेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड वन टचेस द टेंजेंट टू द अदर सर्कल, मतलब कॉर्ड हो जाएगी बड़े वाले के लिए, टेंजेंट हो जाएगी छोटे वाले के लिए। ऐसे में बच्चों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर होता है हमारे पास, जैसे अगर आप इसे B मान लेते हैं, अगर आप इसे बच्चों A मान लेते हैं, मतलब कि बड़े वाले की जो लेंथ है वो उसे आप B मान लीजिए, छोटे वाले की लेंथ आप A मान लीजिए, तो ये जो पूरी लेंथ होती है, मतलब लेंथ ऑफ पूरी जो लेंथ आती है बच्चों ये आ जाती है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में बड़े वाली की रेडियस यानी B का स्क्वायर माइनस में छोटे वाले की रेडियस, तो 2 इंटू में 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, 2 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों 25 माइनस में 16, 2 इंटू में कितना आ जाएगा 9, 3 हो जाएगा ये, तो 3 इंटू में 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6, तो 6 कहाँ आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो 6 इज योर कंप्लीट आंसर। क्लियर है जी? आइए जरा
अगला सवाल बच्चों क्या दे रखा है हम सभी लोगों को, अगला सवाल बच्चों हम सभी लोगों को दिया गया है कुछ इस तरीके से। देखिएगा यहां पर हम लोगों से क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर, इसकी लेंथ पूछिए बच्चों आपसे। मुझे एक बात बताइए बच्चों, यहां पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा यहां पर। ये देखिए ये आपको 2 पता है, ये आपको 5 पता है, ये इसका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, पी आर का स्क्वायर प्लस में ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओपी का स्क्वायर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते आप। यह हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस को मैंने अलग कर दिया, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, और ओ आर का स्क्वायर करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर। तो यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बच्चों कितना हो जाएगा, 21। तो पी आर की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 21। तो यानी कि बच्चों जो डी है वो आप लोगों का कंप्लीट आंसर आ रहा है। क्लियर है, ये क्लियर है बच्चों। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल भी कितना कमाल का दे रखा है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि यहां पर जो रेडियस होता है इसके साथ 90 डिग्री होता है, यहां भी बच्चों 90 डिग्री होता है, ये 40 है, तो इन दोनों का सम कितना आता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है बच्चों। इसमें इसका जो एंगल आ जाता है यहाँ पर 180 बन जाता है। देखो ए ओ और बी प्लस में एंगल ए पी और बी 180 डिग्री, तो ये तो आपको पता चल गया 40 डिग्री है, तो एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 140 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, 140 डिग्री आप लोगों के पास जवाब आ जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा बच्चों 140 डिग्री। अब जो बी अंदर वाला होता है ये वाला बच्चों इसका हाफ होता है डायरेक्टली, ये हमें पता होना चाहिए कि कभी भी यहां पर देखिएगा अगर यहां पर एंगल थीटा बन रहा होता है तो यहां पर 2 थीटा होता है, यानी कि इसका हाफ हो जाता है इधर। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है, यहां पर गए इसका हाफ बच्चों इधर हो जाएगा, तो 70 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बोलो इसका आधा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। 70 कहां दे रखा है ये, और उन्होंने पूछा भी क्या था, ए क्यू बी। क्लियर है बच्चों, बस सिर्फ कुछ चीजें आपको पता होंगी और आप डायरेक्टली खेल जाओगे बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर के एमसीक्यू सेक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। इसमें असर्शन रीजन नहीं है, लेकिन इसमें केस बेस्ड स्टडीज बहुत सारे हैं और मजेदार हैं। तो चलिए बच्चों मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अगर आप लोग लाइव भी पढ़ना चाह रहे हैं, हमसे लाइव भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कैल्विन 9 and 10 पर भी जाकर के विजिट करिए। वहां पर भी आप लोगों के लिए बहुत गजब का और बहुत ही बढ़िया कंटेंट डाला हुआ है। आगे आप चाहे साइंस स्ट्रीम में जाएँ, कॉमर्स में जाएँ, चाहे आर्ट्स में जाएँ, तीनों में ही हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल है, आप उन्हें भी जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन क्या अभी तक आप लोगों ने चेकआउट किए हमारे वन शॉट वाली प्लेलिस्ट, हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट, माइंड मैप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियोस में क्या किया है कि आप लोगों को ये बताया कि हर एक चैप्टर से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स में किया है, और ये मार्क वाइज वीडियोस। तो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर करें। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।